कहते ना कि हर संत का एक अतीत होता है, हर अपराधी का, हर पापी का एक भविष्य होता है। हर संत का अतीत होता है, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, इसमें कोई अफसोस करने वाली बात या चौंकने वाली बात भी नहीं है। पैदा तो एक ही ऐसे होते हैं ना सब, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, उनकी चेतना आगे बढ़ती है। रामकृष्ण अगर आज होते और कोई उन्हें जाकर बताता कि ये जो तुम मछली खा रहे हो, इससे तो पर्यावरण की बहुत हानि हो रही है, तो रामकृष्ण में इतनी महानता निश्चित रूप से थी कि वो एकदम मान जाते कि हाँ, मछली खाना ठीक नहीं है, वो छोड़ देते। पर लोग यही बात पकड़ के बैठ जाते हैं कि रामकृष्ण भी तो मछली खाते थे। अरे तो बहुत और चीजें भी थीं जो रामकृष्ण में परिपूर्ण नहीं थीं, तो उनको गिनना है। 10 तरीके हैं जिनमें उनकी महानता परिलक्षित होती है। उनकी महानता को नहीं देखना चाहते, जहां तुम्हें दोष दिख गया वही पकड़ लेते हो। तो तुमने पूछा कि स्वामी विवेकानंद जी मीट क्यों खाते थे? इसलिए खाते थे क्योंकि इंसान थे और हर इंसान में कमियां हो सकती हैं। इतना हक ऊंचे से ऊंचे आदमी को दिया करो कि उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ कमजोरियां हो सकती हैं, लेकिन वो कमियां और कमजोरियां सीखने की चीज नहीं है। इस बात को स्वीकार करो, एक्नॉलेज करो कि हाँ उसमें ये दोष है, और फिर कहो लेकिन ये चीज नहीं सीखनी है मुझे उनसे। उनसे मुझे क्या सीखना है? जो सीखने लायक है। समझ में आ रही है बात? ऋषियों ने जिस मुंह से ब्रह्म उच्चारा था ना, उस मुंह में भी बैक्टीरिया लगे थे कुछ। किसी डेंटिस्ट के पास जाओ, बताएगा कितना भी साफ कर लो मुंह को, कुछ ना कुछ तो गंदगी बची जाती है, कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया रह जाते हैं। अब ऊंचे से ऊंचे दर्जे का श्लोक उसी मुंह से निकल रहा है, तुम्हें उस श्लोक पे ध्यान देना है या मुंह में जो बैक्टीरिया बैठा उस पे ध्यान देना है? बोलो, जल्दी बोलो। हम बैक्टीरिया पे ध्यान देते हैं। हम कहते हैं देखो जिस मुंह से श्लोक निकला उसी मुंह में बैक्टीरिया था ना, इसका मतलब बैक्टीरिया बहुत सही चीज है। अरे छोड़ दो बैक्टीरिया को, श्लोक पे ध्यान दे लो। हाँ, विवेकानंद जी मांसाहारी भी थे, उसको भी आप बताते हैं कि मांसाहारी नहीं होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को पढ़कर मन में थोड़ी सी संशय आती है कि उन महापुरुष के जीवन में आपकी बातों का विरोधाभास क्यों दिखता है? मांसाहार करते थे। अभी 8 साल पहले तक मैं दूध, पनीर, खोया, लस्सी, पनीर पकौड़ा मस्त झाड़ता था। तो अरे कोई तथाकथित ईश्वर हो गए क्या? जब तक मनुष्य देह में हो गुण दोष विकार तो रहेंगे ही ना। बोलो, अब तुम बोलो कि कोई ज्ञानी पुरुष है, उसके पसीने से गंध काहे को आती है? भाई बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया है। ये कौन सी बात है कि तुम कहने लग जाओ कि खोज खोज के निकालो कि महापुरुषों के चरित्र में भी कहां कहां कमियां थी, और जो कमियां हो उनको या तो ये कह दो कि कमियां है ही नहीं, ये ठीक बात है, या फिर ये कह दो कि महापुरुष भी अगर कमियां रखते हैं तो हम काहे ना रखें। तुम वो चीज लो ना जो लेने लायक है। क्यों भूलते हो कि वो बंगाली थे और तुम बंगाली घर में पैदा हुए हो, वही तुम्हारा परिवेश है। तुम माछ से, मच्छी से बच कैसे जाओगे? हाँ, ये जरूर है कि जब आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर होते हैं, और वो अनंत यात्रा होती है, उस यात्रा पर अगर आप 40 साल, 80 साल, 150 साल चलते रहे तो धीरे धीरे करके आप अपने सारे गुण, सारे दोष छोड़ते रहते हैं। संभव है कि विवेकानंद भी थोड़ा और आगे बढ़ते तो मांसाहार भी उन्होंने त्याग ही दिया होता। यह भी संभव है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने मांसाहार त्यागना आरंभ भी कर दिया हो। समझ में आ रही बात? ऐसे तुम निजी जीवन में घुसोगे तो तुम किसी भी ज्ञानी, संत, ऋषि के जीवन में जाओगे, वहां तुम्हें कुछ ना कुछ खोट मिल ही जाएगी। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी नजर कैसी है जो खोट पे ही जाके टिकती है? खोट ही देखनी है। मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कोई किताब दूंगा, तुम पूरी रात इसी बात में निकाल दोगे कि उसका एक पन्ना थोड़ा सा फटा हुआ है कोने से। पढ़ लो भाई, लिखा क्या हुआ है।
और फुर्सत हो जाओ। किन चीज़ों में उलझ गए? ये मेरे लिए अलग से खाना लेकर के आए, एक फूड दर्जी करके कुछ है, उससे पकड़ा है, वो अपने वो कम कैलोरी का और बहुत सारी उसमें चीज़ें डाल करके, जो मेरी मेडिकल रिपोर्ट में है कि ये डाल दो वो डाल दो, वो सब डाल करके बनाते हैं, वो लेकर के आए यहाँ पर। बेचारों ने बड़ी मेहनत करी। गेस्ट हाउस में रुका हूँ, जब तक इन्होंने वो खाना मेरे पास पहुँचाया उतनी देर में मैंने कैंटीन का चाउमीन झाड़ दिया। मैंने कहा तुम रखो अपना अपने पास। और क्या था? चाउमीन था, और क्या था? कहाँ है शुभंकर? ऐसा खाया है कि याद भी नहीं, जो कुछ था सब खा गया। अब ऐसे खोट अगर पकड़ो और कह दो कि प्रशांत के जीवन से यही तो शिक्षा मिलती है कि सत्र से पहले अगर वड़ा पाव और चाउमीन खाओगे तो ज्ञान वर्षा होगी, तो फिर ये तो तुम रहने दो। जिससे जो चीज सीखने लायक हो सीखो। खान पान मुझसे थोड़ी सीखोगे ना, तुम खान पान विवेकानंद से सीख सकते हो। तुम्हें क्या लगता है 40 की अल्पायु में क्यों उनको प्रस्थान करना पड़ा? तुम्हें लग रहा है उनका खान पान बड़ा अच्छा रहा होगा? 50 तरह की उनको बीमारियां थीं। उनसे सीखोगे क्या खाना पीना? पर उनसे बहुत कुछ है सीखने को। ऊंची से ऊंची बात उनसे सीखी जा सकती है, लेकिन हमारी नजर नीची से नीची बात पर होती है। इरादा ठीक रखो। अगर ये चाहोगे कि तुम्हें कोई परफेक्ट व्यक्ति मिले तभी उससे सीखोगे, तो तुम किसी से नहीं सीखने वाले। क्योंकि यकीन जानो, जिनको तुम परफेक्ट मानते भी हो वो भी नहीं परफेक्ट है। परफेक्शन माने पूर्णता। जो मनुष्य देह में है वो पूर्ण नहीं हो सकता। बात खत्म। अगर तुम इस पृथ्वी ग्रह पर हो तो अपूर्ण ही हो। लेकिन अपूर्ण व्यक्ति से भी पूर्णता की किरणें विस्तीर्ण होती हैं। चांद से चांदनी लो, धब्बे नहीं। ठीक? और धब्बे होते हैं, चांद में भी धब्बे होते हैं। इसमें चांद का गुनाह नहीं हो गया। लेकिन नहीं, खोट ढूंढने वाले सिर्फ खोट ही ढूंढेंगे।